दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको देखना है। जॉक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपको ही हेल्प करने वाला है। ये वीडियो मैंने मेरे लिए नहीं बनाया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप देखो, पूरा देखो, और इससे आपको और आपके फैमिली को बहुत हेल्प मिलेगा। सिर्फ थोड़ा देखो, नहीं पसंद आया ना तो आधा छोड़ देना। क्यों पता है? आप आधा नहीं छोड़ पाओगे। ये वीडियो को आप आधा नहीं छोड़ पाओगे, वो मेरा गारंटी है। इसके लिए बोलता हूँ कि वीडियो को आधा देख के फिर छोड़ देना। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत लगी है, मैंने मेहनत की है ये वीडियो के लिए। इसके लिए कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो आप पूरा देखोगे, मज़ा आएगा। आप पेन और पेपर लेके बैठना। वेलकम टू फैमिली लाइफ एंड फन। दोस्तों, फैमिली लाइफ एंड फन में आपका स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल फैमिली लाइफ एंड फन में। तो दोस्तों, आज मैं ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बहुत से इंडियन भाई बहनों को जो यहाँ अमेरिका में आना चाहते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं, उनको ये मेरा वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा। वो आपको पता चल ही जाएगा कि ये वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो आपको फॉरेन लैंड में कैसे रहना है, क्या खर्चा आता है, सब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको हेल्प रहेगा। या आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स है, या आपका कोई बेटा है या बेटी है जो अमेरिका जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो एक एक छोटी छोटी बात का मैंने ध्यान रखा है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी देने जा रहा हूँ, जिससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपको पता चलेगा कि फ़ॉरेन लैंड में कितना खर्चा आता है। आप ऐसे कोई आ जाएगा और इसको फिर तकलीफ़ हो जाएगा कि ओ माय गॉड, इतना सारा खर्चा है तो हम कैसे रह पाएंगे। और इससे अच्छा कोई भी जगह पे अगर आप जाना चाहो तो ऑब्वियसली उसका पूरा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के ही जाना चाहिए। तो आज मैं पूरा अमेरिका का डिटेल्स देने जा रहा हूँ। मैं जो स्टेट में रहता हूँ वो स्टेट का नाम है न्यू जर्सी, और मैं उसके साथ में अमेरिका के जो बाकी अदर स्टेट्स है उसका थोड़ा बहुत कंपेयर भी करूँगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ तो आप भी न्यू जर्सी में आके सेटल हो जाओ, या आपका फैमिली का कोई बेटा बेटी या कोई भी चाचा चाचा मामा जो भी हो वो भी न्यू जर्सी में ही रहे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो मैं वो भी डिटेल दूंगा कि न्यू जर्सी स्टेट में रहने में ख़र्चा कितना आता है और अलग स्टेट में रहने का ख़र्चा भी कितना आता है। तो ये वीडियो अगर आपका कोई फैमिली का मेंबर जो है वो अमेरिका जाना चाहता है तो आप उनके साथ शेयर करिए, उनको बोलिए कि फैमिली लाइफ फन में जाके ये हमारा वीडियो देखें, उनको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि ये क्या कितना खर्चा आता है। चलो मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, अमेरिका में अगर आप आते हो, फैमिली के साथ आते हो, उसका अलग रहने का और खाने पीने का होता है। और अगर आप अकेले आते हो, ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो या कोई भी वीज़ा पे अगर आते हो, आप अकेले आते हो तो उसका खर्चा अलग होता है। वो तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट। तो मैं आपको पूरा वो भी देता हूँ कि अगर अकेला आते हो क्या खर्चा है, और फैमिली के साथ सेटल होने के लिए अगर अमेरिका में आते हो तो कितना खर्चा है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ मेरे स्टेट का, और उसके साथ में वही टाइम पे आपको अदर स्टेट का भी मैं वो डिटेल देता जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको साथ में अगर पेन और पेपर नहीं है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है पेन और पेपर ले लीजिए। इतना डिटेल कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं दिया गया, ऐसा वो करके ख़त्म कर देते हैं। ऐसा डिटेल आज मैं नहीं देने जा रहा हूँ, मैं डिटेल का डिटेल देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी बहनें कोई भी हो, आप पेन और पेपर साथ में रखिए और एक एक फिगर्स आप नोट कीजिए स्टेट के साथ में, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पहले मेरे स्टेट की। अगर आप न्यू जर्सी स्टेट में आते हो रहने के लिए, जहाँ ज़्यादातर इंडियंस रहते हैं, इंडियंस यहाँ पे रहते हैं एक न्यू जर्सी स्टेट में, ज़्यादा फ्लोरिडा स्टेट में भी रहते हैं, और इलिनॉइस मीन्स के शिकागो। तो ये स्टेट में ज़्यादातर फिर तो इंडियन इधर उधर तो बहुत है, इधर कोई भी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कोई भी हो, वो इधर उधर सब जगह में थोड़े बहुत मिलते हैं। पर जो मेजोरिटी है वो नंबर 1 है न्यू जर्सी स्टेट में,
नंबर 2 है फ्लोरिडा स्टेट में, और नंबर 3 है इलिनॉइस, शिकागो में। ये 3 स्टेट में बहुत से इंडियन लोग रहते हैं, बसते हैं। तो मैं जहाँ रहता हूँ पहले मैं उसकी बात करता हूँ। मैं रहता हूँ स्टेट ऑफ न्यू जर्सी। अमेरिका का छोटा स्टेट है पर पॉपुलेशन के वाइज बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ रोज़गार लोगों को ज़्यादा मिलता है, काम का ऑप्शन ज़्यादा है, इसके लिए लोग न्यू जर्सी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सेट होने में इजी पड़ता है। तो यहाँ न्यू जर्सी में 1 BHK बेडरूम हॉल किचन, एक बेडरूम एक हॉल एक किचन, 1 BHK का रेंट, अभी मैं पहले रेंट का भी आपको टोटल देता हूँ। 1 BHK रेंट अमेरिकन डॉलर में हो जाएगा, रेंट भाड़ा किराया $1200, और इंडियन रुपीस में वो हो जाएगा 93,000 रुपीज़ महीने का। मैं जो दे रहा हूँ पूरा महीने का दे रहा हूँ, वो मैं कोई लाइट बिल दूंगा, मैं गैस बिल दूंगा, जो भी दूंगा मैं वो पूरा महीने का देने जा रहा हूँ। तो न्यू जर्सी में 1 BHK का रेंट हो जाएगा आपको 1200 अमेरिकन डॉलर्स, और उसके साथ में इंडियन करेंसी हो जाएगा अराउंड 93,000 रुपीज़। इंडियन करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसमें 200-300 रुपये का आप प्लस माइनस कर सकते हो, इतना बड़ा वो नहीं आएगा जो मैं फिगर्स देता हूँ। एवरेज मैंने प्राइस बताया, कोई आप न्यूयॉर्क के बाजू में जाओगे तो 1500 होगा, साउथ में जाओगे तो 1100 होगा, कोई इधर जाओगे 1300 होगा, तो एवरेज $1200 आप काउंट करके चलो न्यू जर्सी में, और इंडियन करेंसी 93,000 रुपीज़। अगर 2 BHK लेने जाओगे स्टेट ऑफ न्यू जर्सी में तो होगा $2200, $2200, और इससे इंडियन करेंसी में होगा तकरीबन 171,000, पौने 2 लाख रुपया पर मंथ का सिर्फ किराया, इंडियन करेंसी में पौने 2 लाख रुपया 2 BHK का। अब मैं अदर स्टेट की एवरेज बात करता हूँ। मैं हर एक स्टेट का तो नहीं दूंगा, पर न्यू जर्सी थोड़ा महंगा है रहने के हिसाब से, किराए के हिसाब से, तो मैं न्यू जर्सी का और बाकी स्टेट का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब समझो कि न्यू जर्सी में भाई पौने 2 लाख रुपया इंडियन करेंसी में पर मंथ का किराया है। तो अगर ऑल स्टेट में जाओगे तो 1 BHK का हो जाएगा तकरीबन $700 से $800 पर मंथ। बहुत बड़ा फ़र्क है भाई, $1200 1 BHK न्यू जर्सी, $700 से $800 1 BHK अदर स्टेट, जहाँ इंडियन की कम्युनिटी ज़्यादा है। मैं उस स्टेट की बात करता हूँ। कोई 1-2 स्टेट होगा जो न्यू जर्सी की कंपैरिजन का होगा, पर जो वहाँ इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसकी बात करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। मैं इंडियन जहाँ आके बसते हैं उस स्टेट का आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अब 700 से 800 1 BHK का हो जाएगा अदर स्टेट में, जो इंडियन करेंसी में हो जाएगा रुपीस में अराउंड 58,000 रुपीज़। जो 1 BHK का न्यू जर्सी में होता था 93,000 रुपीज़, वो अदर स्टेट में हो जाएगा 58,000 रुपीज़, $700 से $800। और 2 BHK का जो न्यू जर्सी में पौने 2 लाख रुपये होता था, वो अदर स्टेट में होगा 70,000 रुपीज़। बहुत बड़ा फ़र्क है भाई, डबल से भी ज़्यादा फ़र्क है, राइट। 70,000 रुपीज़ कहाँ और पौने 2 लाख रुपये कहाँ, 170,000 का। तो रहने के मामले में न्यू जर्सी में किराया थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से ये मैंने आपको किराया का दिया। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 BHK न्यू जर्सी $1200, 1 BHK अदर स्टेट में $700 से $800, 2 BHK न्यू जर्सी में $2200, 2 BHK अदर स्टेट में $900, तकरीबन $900। तो 1 BHK 93,000 रुपीज़ न्यू जर्सी में, अदर स्टेट में 58,000 रुपीज़। 2 बेडरूम न्यू जर्सी में पौने 2 लाख 170,000, और अदर स्टेट में सिर्फ 70,000 रुपीज़। अब महीने का बोल रहा हूँ, कीप इन माइंड। अब चलो मैं आ जाता हूँ सिंगल पर्सन अगर इधर आके सेट होना चाहता है तो क्या करे, स्टूडेंट। अब अगर स्टूडेंट यहाँ आके सेट होना चाहे तो उसको हो जाएगा न्यू जर्सी में एक रूम मिलेगा, उसके साथ में शायद कोई रूम पार्टनर भी वो लोग शेयर करने को बोलेंगे, और उसके साथ में सुबह का नाश्ता और हल्का सा खाना, मैंने हल्का में थोड़ा सा खाना चाय के साथ में देते हैं लोग। और क्योंकि मैं सबको मिलता हूँ, पूछता हूँ, तो ऐसे हिसाब से मैं पूरा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई इधर उधर का इन्फॉर्मेशन नहीं है,
खुद रहा हूँ, खुद भोगा है, वो हिसाब से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं खुद जिया हूँ, खुद रहा हूँ, वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी खुद का हाउस है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। चलो अब करते हैं पेइंग गेस्ट का। पेइंग गेस्ट में दोस्तों कैसा है कि न्यू जर्सी में आपको 1 कमरे में साथ 2 शेयरिंग मिल जाएंगे आपके साथ। अगर लड़का है तो लड़का ही मिलेगा, लड़की है तो लड़की मिलेगी। तो वो आपको पीस ऑफ माइंड है कि अगर लड़की और आपकी बेटी को आप पढ़ने भेजोगे तो सोचोगे कि यार हमारी बेटी जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है और सेफ है यहाँ। वो मैं गारंटी है मेरी कि लड़की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने इंडियन में लोग हैं तो वो तो आप अच्छे ही होते हैं। हम लोग तो पाकिस्तानी भी होते हैं, पर पाकिस्तानी लड़कियां लड़के पाकिस्तानी के उधर रहते हैं, बांग्लादेशी लड़के लड़कियां बांग्लादेशी के उधर, मीन्स पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियन लोग पेइंग गेस्ट में भी रखते हैं। अब मैं बात आ जाऊँ खर्चे में। पेइंग गेस्ट में दोस्तों क्या है कि एक कमरे में 2 शेयरिंग के साथ $800 चार्ज करते हैं। इंडियन करेंसी में हो जाएगा तकरीबन 62,000 रुपीज़ महीने का। अच्छा है, पर वो अकेले की बात है। अगर स्टूडेंट पढ़ने में उसको जॉब भी मिल जाएगी उतना तो आराम से कमा लेगा। तो अगर कोई बच्चा बच्ची पढ़ने को आते हैं तो उनको पेइंग गेस्ट में रहना ही मैं सजेस्ट करूँगा। वो किराए का अपार्टमेंट लेने का फालतू का वो उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आके फिर थके पके आते हो, खाना बनाओ और फिर अपार्टमेंट में पानी ये गया वो हो गया, पानी बंद हुआ, वो लफड़े में पढ़ना। इंटरनेट वाले को कॉल करो, खुद का इंटरनेट रेंट पे लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप पेइंग गेस्ट में रह जाओ। और बहुत से अवेलेबल है, ऑनलाइन जाके आप सर्च भी कर सकते हो। अब न्यू जर्सी में हो जाएगा आपको तकरीबन $800 पर पर्सन। तो उसमें कमरा, सुबह के चाय के साथ हल्का सा खाना और शाम को भरपेट खाना मिलेगा। आपको एक बेड मिलेगा, आप उनका टीवी यूज़ कर सकते हो। बाहर लिविंग रूम में वो लोग टीवी रखते हैं तो आप साथ में बैठ के टीवी देख सकते हो। और अगर अच्छे रिलेशन बन जाते तो फिर आपको दोपहर का भी खाना मिल जाता है। मेरा तो ऐसा हुआ था जब मैं शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, तो अच्छा फैमिली था तो मुझे तो दोपहर का भी खाना मिल ही जाता था। और तभी तो प्राइस कम था, तभी तो $600 था और इंडियन करेंसी भी कम थी, ₹50 पर डॉलर प्राइस था। तो तकरीबन 30,000 रुपीज़ मेरे को महीने का गिरता था। अब इंडियन करेंसी में वो हो जाएगा आज की डेट में 62,000 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन। पेइंग गेस्ट की बात कर रहा हूँ। और अलग स्टेट में जाओगे तो वो आपको हो जाएगा तकरीबन $650 पर पर्सन। 650, क्योंकि वहाँ रेंट बेंट भी कम होता है, खर्चा कम होता है, तो वो लोग फिर उस हिसाब से पेइंग गेस्ट में भी रियायत देते हैं। तो अगर न्यू जर्सी को छोड़ के अलग स्टेट में जाओगे हो जाएगा $650 पर पर्सन। इंडियन करेंसी में हो जाएगा अराउंड 50,000 रुपये। मैंने बोला कि डॉलर का और इंडियन करेंसी का प्लस माइनस 1-2 रुपया इधर इधर होता है। तो इंडियन करेंसी का आपको 200-300 रुपये, ज़्यादा नहीं, ऊपर नीचे चल के पकड़ के चलना है। तो पर पर्सन अदर स्टेट में हो जाएगा 50,000 रुपीज़ पर मंथ। अब चलो आते हैं ग्रोसरी। अब हम फैमिली की बात फैमिली पे आ जाते हैं। पर पर्सन का तो इतना वो नहीं होता है कि वो एक कमरा रह के रहना है। तो फिर पेइंग गेस्ट तो आप सबको पता है आज की दुनिया में, तो उसका ज़्यादा वो नहीं होता है, वो खुद के ऊपर होता है कि वो कैसे रहे। अगर वो फालतू दिमाग का है, उसको नाइट क्लब में जाना है, तो फिर राजा शाही की तो कहाँ बात है भाई। अगर किसी को आदत है कि हर रोज़ 2 बियर पिए और बार में जाए, क्लब पब में जाए, तो फिर उसका वो इसमें नहीं है। अच्छे ख़ानदान के अच्छे बच्चे, मैं नहीं बोलता वो बुरे हैं उसको उस हिसाब से मत लेना दोस्तों, पर जिसको वो आदत है उसका फिर खर्चा, मैं एवरेज खर्चे की बात आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाओ ग्रोसरी पे। खाना पीना बोलता ना, खाना पानी दाना पानी जो बोलो। अब स्टेट ऑफ न्यू जर्सी, मैंने बोला ना मैं न्यू जर्सी और अदर स्टेट का कंपैरिजन दूंगा तो आपको पता चलेगी कि कहाँ जाके सेटल होना है। अब उसमें थोड़ा उल्टा है, वो रेंट में न्यू जर्सी ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कम है क्योंकि न्यू जर्सी में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उस हिसाब से इंडियन ग्रोसरी के स्टोर बहुत अवेलेबल है और उस अवेलेबिलिटी के अंदर बहुत से इंडियनों का बड़ा बड़ा स्टोर है। तो
उनको क्या वो सामान लाने ले जाने में उसमें और उनका बिजनेस अच्छा होता तो वो इस हिसाब से फिर डील भी देते हैं। तो ग्रोसरी में थोड़ा कम है न्यू जर्सी अदर स्टेट से, पर इतना फ़र्क नहीं। मैं आपको चलो बताऊँ, पर मंथ अगर आपका फैमिली 4 से 5 लोगों का है, मैं उस हिसाब से आपको दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फैमिली 5 का है, तो मैं आपको उस हिसाब से दे रहा हूँ कि अगर आपका फैमिली 4 से या 5 का है, आप नए आए हो, तो न्यू जर्सी स्टेट में आपका ग्रोसरी हो जाएगा पर मंथ का $500 से $600। और उसमें भी वैसा है, आपको अगर हर रोज़ आम चूसने हैं, आपको हर रोज़ अगर संतरा खाना है, मौसम ऑरेंज खाना है, वाटरमेलन खाना है, तो फिर खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। आपको हर रोज़ बादाम खानी है, पिस्ता खाना है, तो फिर भाई मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एवरेज पकड़ के चलना। आप आगे फिर आप हर रोज़ मुट्ठी भर के बादाम खाओगे, दोपहर को फिर संतरा खाओगे और शाम को फिर बोला कि भाई हमको वाटरमेलन खाना है। और ये पंड्या भाई ने मेरे को बोला था, अल्केश भाई पंड्या ने मेरे को बोला था कि यार 500-600 में अपना निपट जाएगा ग्रोसरी। हमारा तो साला $800 बिल आ रहा है। 800 नहीं भी 1000 भी आ सकता है, वो आपके ऊपर है। ये एवरेज की बात है। चलो फिर मैं मुद्दे पे आऊँ। न्यू जर्सी में $500 से $600 पर मंथ एक महीने का ग्रोसरी किराना आता है, जिसका इंडियन करेंसी में होता है 43,000 to 45,000 रुपीज़। 43,000 to 45,000 रुपीज़ वो आएगा आपको पर मंथ ग्रोसरी का, ठीक है। अदर स्टेट में वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अदर स्टेट में हो जाएगा, यहाँ $500 से $600 है, अदर स्टेट में हो जाएगा $700 से $800। 100 से $200 पर मंथ ग्रोसरी खाना पीना, और अलग स्टेट में ज़्यादा आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ 43,000 है पर मंथ का इंडियन रुपीज़ में, अदर स्टेट में 50,000 रुपीज़ ग्रोसरी आएगी। ये मिनिमम पकड़ के चलना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके थोड़ा कंजूसी करूँगा, थोड़ा मक्खी चूस वेड़ा करूँगा, वो टाइप करूँगा तो मेरा थोड़ा कम नहीं, इतना तो आएगा ही, पक्का लिख के रखो। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, तो कम में मत सोचना, ठीक है। मैं एवरेज ही दे रहा हूँ आपको। अब अलग स्टेट का मैंने बोल दिया कि ये, अब लाइट बिल, गैस बिल, पानी का बिल, फ़ोन बिल, पेट्रोल का बिल और कार का इंश्योरेंस, और मोरलेस ऑल पूरे कंट्री अमेरिका में मोरलेस सेम ही है। थोड़ा 25 सेंट उधर ज़्यादा होगा, 25 सेंट इधर कम उसमें होगा, तो उसमें वो पानी में ज़्यादा होगा तो पेट्रोल में कम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, लाइट बिल, गैस बिल और पानी का बिल, फ़ोन बिल और पेट्रोल का बिल, ये सब आपको मैं पूरे जो स्टेट्स है अमेरिका के, उस हिसाब से ही दूंगा। तो आप उसमें ज़्यादा वो नहीं बढ़े। तो आप अगर लिख रहे हो तो उस हिसाब से लिखो कि भाई ये तो तकरीबन उतना ही आने वाला है, वो नहीं आने वाला है टेंशन वाला। तो मैं आपको अभी देता हूँ लाइट बिल। लाइट बिल में क्या है कि अराउंड $170, 170, 165 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, एवरेज 170 लाइट बिल अ मंथ। महीने का लाइट बिल अमेरिका में कोई भी स्टेट में अराउंड $170, 170 रुपये, सॉरी डॉलर आएगा, जिसका इंडियन करेंसी में हो जाएगा 13,000 रुपीज़। अच्छा है, इतना महंगा नहीं है। आजकल तो इंडिया में भी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ केजरीवाल जी नहीं है जॉक है, सीरियस मत लेना। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ 13,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में और 170 अमेरिकन डॉलर में, पूरे कंट्री में $2-5 इधर उधर होता है, लिख लो 170 इलेक्ट्रिसिटी। अब आ जाओ गैस का बिल, खाने का गैस, कि यहाँ विंटर में, ठंडी में घर में हीट गैस से चलती है ज़्यादातर, ऑयल वाली भी है पर मोटा मोटा गैस से ही चलती है। तो विंटर में गैस का बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि खाना का जो पकेगा वो तो पकेगा ही, पर हीट के लिए जो गैस जलेगा
वो उसका भी एक बिड में ऐड होगा। तो मैंने क्या किया, पूरा साल का निकाला, उसको डिवाइड किया और एवरेज निकाल दिया आपके लिए। मैं सुबह का बैठा हूँ ये पूरा लिस्ट बनाने के लिए, ऐसा नहीं नंबर दे रहा हूँ। तो जो नंबर दे रहा हूँ मैंने पूरा उसके पीछे मेरा मेहनत लगा है, मेरी वाइफ रूपा का भी मेहनत लगा है। हमने आपके लिए, हमारे फैमिली के लिए पूरा ये एकदम बोला सटीक निकाला है। तो मैंने एवरेज निकाला है $125, $2-5 ऊपर नीचे स्टेट वाइज, $2-5, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा। तो आप मेरा ये फिगर पकड़ के चल सकते हो। गैस का 125, आपने लाइट का लिखा $170, 13,000 इंडियन करेंसी। अब आ जाओ गैस बिल, खाने पकाने का गैस, $125 अ मंथ। तो हो जाएगा इंडियन करेंसी में तकरीबन 9800 रुपीज़, तकरीबन 10,000 गैस का बिल महीने का, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ आप पानी का बिल। यहाँ क्या होता है, पानी का बिल क्वार्टरली आता है, 2.5 मंथ, 2.5 महीने का एक बिल आता है। तो साल में 4 बिल आते हैं। तो उसको भी मैंने डिवाइड किया, साल पूरा मर्ज किया, फिर उसको डिवाइड 12 किया। तो आपको मैं पर मंथ का सब दे रहा हूँ ना, तो इसके लिए आपको सुविधा रहेगी। अब पानी का बिल हो जाएगा $85, $2-3, इसमें $5 का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, $2-3 का ही फर्क पड़ेगा ऊपर नीचे। तो $85 अ मंथ का पानी का बिल आता है, जो इंडियन करेंसी में हो जाएगा 6600 रुपीज़, 6600, ठीक है। अब आ जाओ फ़ोन बिल पे। फ़ोन बिल मोबाइल और लैंडलाइन का मिला के, आप घर में सबका मोबाइल यूज़ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, पर मैं ज़्यादातर घर में 2 मेंबर का फ़ोन बिल मोबाइल बिल ऐड किया है, क्योंकि बच्चे मेरे तो बच्चे हैं। तो अभी तो हर्ष का है और धारा का भी है, पर पलाश तो छोटा है, पर हर्ष का, धारा का, मेरे घर 4 मोबाइल है, पर मैंने क्या किया कि 2 मोबाइल का ही ऐड किया है, क्योंकि आप इंडिया से आओगे तो सीधा 4 मोबाइल तो नहीं लोगे, बच्चे हो गए। घर का लैंडलाइन का भी मैंने ऐड किया। तो आपको हो जाएगा $150 अ मंथ, 2 मोबाइल 1 लैंडलाइन का बिल हो जाएगा $150 अ मंथ। तो वो हो जाएगा आपको 11,500 रुपीज़ महीने का, इंडियन करेंसी में 11,500 रुपीज़ महीने का वो आपको हो जाएगा फ़ोन का बिल। अब आ जाओ आप पेट्रोल पे। अब पेट्रोल में क्या है कि पेट्रोल में भी ऐसा ही है, जैसे कि मैंने पहले बोला, पेट्रोल में भी ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बोला ना कि आप कैसे उसका गाड़ी का यूज़ करते हो। अगर आप ज़्यादा इधर उधर घूमते हो, आपको समझो कि आदत है कि हर फ्राइडे को अगर आप मुस्लिम है तो मस्जिद जाना है, आप हिंदू है तो मंदिर जाना है, कोई भी मीन्स गुरुद्वारा जाना है, कुछ भी है, फिर आपको ऐसा आदत है कि बच्चों को घुमा के भाई हर 2 दिन में आपको पार्क में जाना है, या फिर आपको कुछ भी इधर उधर घूमने की आदत है। तो पेट्रोल में क्या है कि वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। पर मैं आपको जो प्राइस दे रहा हूँ वो आप गाड़ी लेके आपके काम पे जाते हो, घर आते हो, और फिर ग्रोसरी करने जाते हो, घर आते हो, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने जाते हो, घर आते हो, और इधर इधर थोड़ा थोड़ा तो मैंने भी ऐड किया है। पर ऐसा नहीं कि हर वीक में आप ऐसा इतना घूम 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 करो, ऐसा नहीं। तो मैंने उसमें एवरेज ही पेट्रोल का ऐड किया है, जो कि है $185, 185। तो $185 अ मंथ अराउंड पेट्रोल का आता है, कि जो उसमें भी $2-5 ऊपर नीचे, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ता है, पूरे वर्ल्ड में ऊपर नीचे होता रहता है। तो पेट्रोल में भी 185 मैंने एवरेज है, आप 190 भी लिख सकते हो, पर 180 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पेट्रोल में प्राइस ज़्यादातर बढ़ते ही हैं। तो आप पेट्रोल पकड़ लो 185 अभी के जो मैंने, तो 1,44,000। तो
ऑलमोस्ट 1.5 लाख, नहीं सॉरी 14,400, सॉरी मिस्टेक मेरा। तो पर मंथ का पेट्रोल का आपका बिल हो जाएगा $185, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाएगा 14,400, तो 14,500 पकड़ के चलो पर मंथ। ज़्यादा नहीं है। आजकल तो इंडिया में भी पेट्रोल जो इस हिसाब से है, पूरे वर्ल्ड में भी महंगा ही है, तो 14,500 15,000 पर मंथ का पेट्रोल का पकड़ लो एक फैमिली का। अब आ जाते हैं कार इंश्योरेंस पे। कार इंश्योरेंस में ऐसा है कि अगर आपकी एक गाड़ी है, मेरे पास तो 3 है अभी, मेरी है, रूपा की है और हर्ष की है, तो मैं मेरी हिसाब से नहीं चलाऊँ, मैं एवरेज के हिसाब से चलाऊँ। क्योंकि आप इंडिया से आओगे तो आपको सीधा 3 गाड़ी, आपको जॉब इतना अच्छा नहीं मिल जाएगा, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना। स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ही। आप कितने भी पैसे भी कमाओ और कोई भी हो, किसी को ये स्ट्रगल है, किसी को वो स्ट्रगल है, किसी को फैमिली की स्ट्रगल है, किसी को हेल्थ की स्ट्रगल है, कोई सब तरह से अच्छा है। हेल्थ अच्छा है, फैमिली बढ़िया है तो बीमार रहता है, वो मजबूत है, फैमिली में प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ तकलीफें तो लाइफ में होती है। तो मैं एक गाड़ी की पर मंथ इंश्योरेंस आपको बता रहा हूँ। वो हो जाएगा आपको $100। आप कोई भी कंपनी का ले लो। हाँ, आपका हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए ड्राइविंग में। अगर आपका हिस्ट्री ख़राब है तो $300 में भी 1 मंथ मिलता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको $300 पर मंथ है। उसका हिस्ट्री ऐसा, इतनी सारी टिकट लेके बैठा है, इधर टिकट लेता है, उधर टिकट लेता है। उसको तो जैसे वो जमाई है टिकटों का, तो उसको ज़्यादा टिकट मिलते, तो उसका इंश्योरेंस पर मंथ $300 है। मेरा एक गाड़ी का था जब, तब $100 था। आज भी अगर मैं एक गाड़ी कर दूँ तो मेरा $100 ही रहेगा। तो तकरीबन आप 8,000 रुपीज़ पकड़ के चलो। 78 का मैंने बाकी में कैलकुलेशन किया है, इसमें मैं 80 का कर लेता हूँ। $1.80 का कैलकुलेशन किया है, तो अब 8,000 रुपीज़ पर मंथ कार का इंश्योरेंस भरना है, वरना आप गाड़ी नहीं चला सकते अमेरिका में। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको इंश्योरेंस होना चाहिए, वरना आपको पुलिस वहीं के वहीं आपकी गाड़ी लगा देगी साइड में। तो 8,000 रुपीज़ हो जाएगा आपका इंश्योरेंस पर मंथ। तो अब न्यू जर्सी में पर मंथ का किराए का घर, उसका मैं आपको डिटेल देता हूँ पूरा सब मिला के। तो दोस्तों, न्यू जर्सी में हो जाएगा आपको पर मंथ डॉलर में किराए के घर में, वो हो जाएगा आपको $3,500 किराए का, और जो इंडियन करेंसी में आपको हो जाएगा 2.25 लाख पर मंथ का। 2.25 लाख आपको हो जाएगा इंडियन करेंसी में, जो आपको न्यू जर्सी में अगर किराए का घर लेके रहते हो। ये मैंने न्यू जर्सी का 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम का एवरेज निकाला। मैंने बोला कि 5 पर्सन का आपका अगर फैमिली है 5 मेंबर का, तो उसका है ये। अगर आप वही 5 फैमिली आप अदर स्टेट में रहते हो, तो आपका हो जाएगा तकरीबन $2,800। मैंने इसमें क्या किया है, अगर आपने सब कैलकुलेशन में ऐड किया होगा तो उसमें 3,000 प्लस आता था, 3,065 आता था न्यू जर्सी में। तो उसमें मैंने $500 प्लस कर दिए। कभी कभी ना कुछ खर्चा आ जाता है कि कोई गेस्ट आया, आप उसको रेस्टोरेंट में लेके गए, कि आपको कुछ लग गया या सर्दी जुकाम हो गया, आपका इंश्योरेंस अभी नहीं हुआ है न्यू जर्सी में, तो वो $500 तो एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है। तो 3,500 न्यू जर्सी में आया था पर मंथ का, सब मिला के, लाइट बिल, गैस बिल, पानी बिल, किराया सब मिला के, तो 3,065। तो उसमें मैंने $500 ऑलमोस्ट 400 एंड सम चेंज ऐड करके मैंने राउंड फिगर कर दिया $3,500 न्यू जर्सी में। तो वो इंडियन करेंसी में हो जाता है 2.25 लाख, 2,70,000 के करीब पर
महीने का खर्चा स्टेट ऑफ न्यू जर्सी अमेरिका में, और वही अदर स्टेट में आपको हो जाएगा $2,800। अगर न्यू जर्सी में किराया बिरा टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर कहाँ $3,500, कहाँ $2,800, सीधा आपको $700 का बेनिफिट होता है। और ये $700 में आपको और बचत हो सकती है, जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी में तो 60,000 के नज़दीक पहुंच जाती है। तो वो बड़ी बचत है अगर आप न्यू जर्सी में नहीं रहते हो तो अदर स्टेट में आपको हो जाएगा $2,800। मैंने इसमें भी $350 प्लस किए हैं, वो होता है 2450 समथिंग, तो मैंने उसमें 350 ऐड किया है, तो क्योंकि वहाँ भी एक्स्ट्रा खर्चा तो वहाँ भी आएगा, तो उसके अंदर आपको मैंने ऐड किया 350, वहाँ ऐड किया 500, तो अदर स्टेट में आपको खर्चा हो जाएगा $2,800, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाएगा 2,20,000। वहाँ 2.25 लाख, यहाँ 2,20,000। तो मैंने बोला ना कि 50,000 60,000 रुपीस इंडियन करेंसी में आप सेव कर सकते हो अगर आप न्यू जर्सी जगह कोई और स्टेट चूज करते हो रहने के लिए। तो ये हो गया पर मंथ का न्यू जर्सी का $3,500, 3.25 लाख रुपये, $2,200, सॉरी $2,800, $2,800 और 2,20,000 रुपये। अब आ जाओ खुद के घर पे। खुद का अगर घर है और 5 मेंबर है, तो मैं उसका सिर्फ आपको मोटा मोटा वही ऐड कर देता हूँ कि किराया के घर में तो जो खर्चा है वही खुद के घर में भी है, कि इंश्योरेंस है, पानी बिल है, गैस बिल है, वही खर्चा है, उसमें कोई जादू चिराग नहीं है। पर उसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि आपका घर का मॉर्गेज आएगा और आपके घर का टैक्स आपको खुद को भरना है। हाउस टैक्स न्यू जर्सी में तो बहुत है, बहुत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मेरा घर का जो लॉट है वो 10,000 स्क्वायर फुट है, जो मेरा प्लॉट है वो 10,000 स्क्वायर फुट का है, और मेरा जो घर है वो 2,600 स्क्वायर फुट का है। मेरा टैक्स साल का $8,000 है, $8,000 साल का टैक्स है, जो इससे डबल 2 गुना। मेरा एक फ्रेंड है, टेनेसी करके स्टेट में रहता है, 20,000 स्क्वायर फुट का उसका लॉट है, मेरा 10,000 उसका 20,000 है। उसका कंस्ट्रक्शन है 3,300 स्क्वायर फीट, मेरा 2,500 2550 2600 पकड़ लो, 2,600 स्क्वायर फीट, उसका 3,200 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन एरिया है। तो मेरे से तो 700 स्क्वायर फीट ज़्यादा है, और उसका प्लॉट है 22,000 स्क्वायर फुट, सॉरी हाँ 20,000 स्क्वायर फुट। उसका टैक्स आता है साल का $1,500, $1,500। मेरा आता है $8,000। ये न्यू जर्सी है। इसके लिए मैं बोलता हूँ अगर रहना है और सिटी में रहोगे ना, थोड़ा अच्छा बचत होगा। पर मैं पहले से इधर आया हूँ, तो अभी देखते हैं फ्यूचर में। कोई कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं कहाँ हूँ। पहले मैंने कल नहीं सोचा था, तो कल का भी ज़्यादा नहीं सोचा है, ऊपर वाले पे छोड़ दो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ खुद के घर का। तो मैं सीधा आपको 2 ही फिगर देता हूँ। खुद के घर का टोटल खर्चा इधर का, न्यू जर्सी का खुद के घर का टोटल खर्चा, बाकी तो सब मैंने डिटेल आपको दे दी है अदर स्टेट का। अगर खुद का घर न्यू जर्सी में है तो आपको हो जाएगा $5,500 अ मंथ, $5,500 महीने का खर्चा हो जाएगा। इसका मॉर्गेज आएगा, टैक्स आएगा, ये ढिंकला फलाना सब मिला के 50, क्योंकि ये लोन है, मैं लोन कट करवाता हूँ, फिर गार्डन का टेक केयर करना पड़ता है। अगर बाहर कुछ ख़राब हुआ तो मुझे खुद को करवाना पड़ता है, जो रेंट में नहीं होता है। अगर एसी ख़राब हुआ तो मुझे करवाना पड़ेगा, अगर हीटर ख़राब हुआ तो मुझे करवाना पड़ेगा। तो खुद के घर में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, तो $5,500 अ मंथ, जो इंडियन करेंसी में हो जाएंगे, अब हिल मत जाना, 4,30,000 अ महीने का खर्चा, जो मैं करता हूँ अभी। मेरा महीने का खर्चा इंडियन करेंसी में 4,30,000 है भाई। और अगर मैं अदर स्टेट में रहता हूँ तो मेरा महीने का खुद के घर का ज़्यादा मोटा $3,500 इंडियन अमेरिकन करेंसी में, जो इंडियन करेंसी में हो जाएंगे
2.25 लाख, 2,75,000 इंडियन करेंसी में, अगर मैं किराए के खुद का घर अदर स्टेट में लेता हूँ। तो अमेरिका न्यू जर्सी में जो मैं किराए पे $3,500 खर्च करता हूँ, वही भाव में, वही पैसों में मैं अदर स्टेट में खुद के घर में रह सकता हूँ, मीन्स मॉर्गेज भर के। तो ये डिफरेंस है अमेरिका के स्टेट का। मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे फिगर दिए हैं, कोई और फिगर आप मैं भूल गया हूँ आपको अगर ऐसा है कि ये अलकेश भाई ने ये मेरे को तो फिगर नहीं दिया, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट्स का जवाब देने का ट्राई करता हूँ और टाइम पे देता हूँ। हमारी एक बहन है, वो मेरे को बोली थी कमेंट्स में कि आप वहाँ के फिगर नहीं देते हो, तो आज मैंने बहुत सारे फिगर दिए हैं, पूरा फिगर दिया है। और मैं बहुत जल्दी एक मज़ेदार वीडियो और वो बनाने वाला हूँ, वो आप देखिए, सबको दिखाइए कौन सा। अगर आप अमेरिका में आते हो तो आपको कौन सा जॉब मिलेगा, आप क्या काम कर सकते हो, उसका पूरा डिटेल देने वाला हूँ। और वो वीडियो अमेजिंग होने वाला है। हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली जो भी एशिया में से यहाँ आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं, उनके लिए मेरा वो वीडियो, अभी मैं नहीं प्रॉमिस करता मैं 1 वीक के बाद बनाऊँगा, मैं सब जगह 1 महीने के बाद बनाऊँ, बीच में मेरे 5-6 वीडियो आ जाएंगे शायद, पर मैं आपको वो प्रॉमिस करता हूँ कि वो वीडियो मैं लाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। आप ऐसा समझते हो कि मैं ऐसे वीडियो बना देता हूँ? नहीं, कोई भी यूट्यूबर्स ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं। तो सब यूट्यूबर को मेरा सलाम है, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं फिर वीडियो बनता है। तो मैं हर यूट्यूबर का रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं इसके लिए ही आपको बोलता हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि नेक्स्ट वीक को आएगा, 2 दिन में आएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक को आ जाए, हो सकता है 2 वीक में आए, महीने में भी आए, पर मेरा वो वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरा डिटेल दूंगा कि आप इंडिया से आते हो, पाकिस्तान से आते हो, नेपाल से आते हो, बांग्लादेश से आते हो, श्रीलंका से आते हो, जो अपना जो नेबरहुड कंट्रीज़ है वहाँ से आते हो, तो आपको यहाँ कौन सी जॉब मिलेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन में आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कहाँ रहना अच्छा है, आपके नए आने वाले, वो सब पूरा डिटेल में देने वाला हूँ। तो वो वीडियो मैं लाऊंगा, आपको पहले बता दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। एक वीडियो मैं मेरे अपने घर के हाउस पे बनाने वाला हूँ कि ये हाउस मैंने अंदर से कैसा दिखता है, क्या नहीं, इसको कितने में लिया था, यानी सब पूरा डिटेल और टाइम पे दूंगा उसका। तो दोस्तों शायद ये परफेक्ट टाइम है वीडियो को यहाँ एंड करने का। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको हेल्प हुआ। अगर हेल्प हुआ तो आप जो अमेरिका जाने वाले उनको बोलना कि ये वीडियो देख ले, सिर्फ उनके हेल्प के लिए भी, और हमको अच्छा लगेगा कि हमारे व्यूअर्स बढ़े। बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।